पहले तो फौज में भर्ती होते छोरे के रिश्ते आने लग जाते थे। ईद कौन करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा। आज हम हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। यह है सरकार ने क्या किया 10 साल में? किसान के साथ क्या किया? जवान के साथ क्या किया? खिलाड़ियों के साथ क्या किया? किसान का देख रहे हैं आप। इन्होंने कहा कि 2022 तक, बार बार कहते रहे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, रोज बयान आते रहे, दिल्ली से बयान आते रहे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी गई, इनसे लागत दुगनी कर दी। एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी गारंटी की बात करते थे, ये स्वामीनाथन की बात करते थे, कोई फैसला नहीं किया। जवानों का जो है भविष्य अंधकार में डाल दिया, चाहे वो अग्निवीर हो। अरे 4 साल में घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना उसको मान, ना कोई सम्मान। घर आ जाएगा, यहाँ घर आ क्या करेगा भाई? हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठ गई। आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। असुरक्षित माना गया हरियाणा को। 2005 में भी ऐसे ही था, लेकिन 2005 में मेरे को मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने एक बात कह दी थी अपराधियों से, भाई या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9.5 साल के बाद हम कहाँ पहुंच गए? आज हम हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। यह है। अरे जो प्रदेश जय जवान, जय किसान और जो पहलवान के नाम से जाना जाता था, उस इन तीनों का प्रतीक ये इलाका है। मैं छोटा सा था, हिंदुस्तान का सबसे था, दादरी का लीला पहलवान लेके आया था। मेरे को याद है, अब जब कुश्ती होती है तो कौन हमारी बेटियां पूरे दुनिया में नाम कमाती हैं? इस इलाके की बेटियां। चाहे किसान का कोई भी आवाज किसी ने दबाने की कोशिश करी तो यहां से आवाज उठी। मेरे को याद है, कादमा याद है, कादमा की मूवमेंट हुई। कोई भी ये हो, किसान की आवाज उठाता है ये खिलाफ। जवानों का जैसे बताया कर्नल रघुवीर सिंह ने, सबसे ज्यादा जवान यहाँ के। लेकिन इस सरकार ने क्या किया 10 साल में? किसान के साथ क्या किया? जवान के साथ क्या किया? खिलाड़ियों के साथ क्या किया? किसान का देख रहे हैं आप। इन्होंने कहा कि 2022 तक, बार बार कहते रहे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, रोज बयान आते रहे, दिल्ली से बयान आते रहे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी गई, इनसे लागत दुगनी कर दी, दुगनी से भी ज्यादा। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे तो बिजली 10 पैसे यूनिट कर गया था मैं, और सारा यहाँ आपका कर गया था। कितनी गहराई से आएगा, सब उस समय कर गया था। इनने तो कुछ नहीं किया, ये तो किसान का कर दिया। एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी गारंटी की बात करते थे, ये स्वामीनाथन की बात करते थे, कोई फैसला नहीं किया। किसान आज कर्जे में दब चुका है। आज 2014 में अगर देश के किसान पर 7 लाख करोड़ कर्जा था, तो आज 10 साल के अंदर अंदर आज देश के किसान पे 24 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है।
दब रहा है किसान, आमदनी नहीं बढ़ रही। इसी प्रकार से जवान का देख लो आप, जवानों का जो है भविष्य अंधकार में डाल दिया, चाहे वो अग्निवीर हो। अरे 4 साल में घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना उसको मान, ना कोई सम्मान, घर आ जाएगा। यहाँ घर आ क्या करेगा भाई? पहले तो फौज में भर्ती होते छोरे के रिश्ते आने लग जाते थे। ईद कौन करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, कौन करेगा? ये परिस्थिति हुई, अग्निवीर बना दी। और हरियाणा में ये कौशल रोजगार निगम बना दिया एक। उसका क्या काम? भ्रष्टाचार का अड्डा, लूट की दुकान। ना तो पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना देंगे। 2 साल भ्रष्टाचार की, 2 महीने की भ्रष्टाचार में उसकी तनख्वाह ले लेंगे, 1 साल के बाद घर भेज देंगे। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठ गई। ये जवानों के साथ किया। और खिलाड़ियों के साथ आपको याद है, जिन हमारी बेटियों ने हमारा नाम दुनिया में ऊपर लेके गई, पहलवान बेटियां हमारी, जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ उनके साथ, किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये किसके हैं? आप किसी का देख लो। मैंने कहा जैसे अपराध, देखो ये बात ठीक कह रहे हैं। पहले कोई साथी बोले, शायद मान साहब कह रहे थे कि 2000 आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। असुरक्षित माना गया है हरियाणा को। तो भाई क्यों? रोज फिरौतियां आते हैं, डाके पड़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। 2005 में भी ऐसे ही था, लेकिन 2005 में मेरे को मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने एक बात कह दी थी अपराधियों से, भाई या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। गए थे सब यहां से, शांति से 10 साल विकास किया हरियाणा ने और नंबर 1 बना पूरा देश में। आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई हरियाणा में अपराधियों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, शांति से, जब भी हमारी प्रगति होगी। अब सवाल तो बहुत, बातें तो बहुत कहनी है, लंबी है, लेकिन मैं जैसे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपको बता दी, मैं तो मोटी मोटी, एक तो आज आने का मकसद तो हमारा था भाई आपका धन्यवाद करने के लिए। जो चुनाव हुआ तब ने तो भाई सबकी इज्जत रखी और बहुत बढ़िया नतीजा दिया दोनों हल्कों ने। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बेशक हम सीट हार गए, लेकिन तुमने तो जिता के भेजे थे, दादरी और पाटरा तो जिता के भेजे थे ना। तो इस बात से खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, सभी साथियों का। और पूरे हरियाणा में 5 सीट आई हमारी, एक भी नहीं थी। और परसेंटेज वाइज पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट आई हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की अलायंस की आई हैं। हमारी 19 में 28% वोट थी, आज 48% के करीब आई है, 20% का इजाफा हुआ है। तो वो हुआ, 5 सीट आए। तो मैं तो एक बात कहने आया हूँ, 5 सीट ली, एक तो मोर्चा मार लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा तो अब 3 महीने के बाद है भाई। 3 महीने के बाद चुनाव होंगे, वो मोर्चा मारोगे तो आपकी कामयाबी होगी। अब सवाल एक आता है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अब आपको जाना, घर घर जाना है, सारी बातें सबको घर घर पहुंच रहा है। जैसे मान साहब भी कह रहे थे, भाई घर घर तक नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो एक सवाल जरूर पूछेंगे आपसे लोग, भाई ठीक है, इनने तो भट्ठा बैठा दिया, बीजेपी ने 10 साल में, थारी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करेगी। तो भाई मैं 5-7 बात बता, वैसे तो घोषणा पत्र लिख रहे हैं हम, लेकिन 5-7 बात कह के जा रहा हूं जो हम कहते हैं। भाई हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे।
और जो महंगाई का एक कारण बना हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसमें से एक मुख्य जो सरकार की तरफ से कारण है वो है बिजली। भाई बिजली की 300 यूनिट घरेलू माफ करेंगे हम। और इसी प्रकार से जो गैस पे रोटी पकाते हैं, गैस का सिलेंडर लेते हैं, 2014 में 400 रुपये का था, आज वो 1200 रुपये का हो गया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की भाई 500 से ज़्यादा कीमत नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, ये जो कौशल रोजगार निगम बना रखा है इन्होंने, पक्की नौकरी देते नहीं, ठेके की नौकरी देते हैं, जब मर्जी काट दो, जब मर्जी ले लो, परचून की तरह नौकरियां बेच रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ, 10 साल में 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली हैं। और यही आज हरियाणा में देख लो आप, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्यों? 2 लाख पक्की नौकरियां तो खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे अपने बच्चे को। इसी प्रकार से जो हमने स्कीम करी थी 100 गज के प्लॉट देने की, 4 लाख प्लॉट के करीब, 4 लाख के करीब हमने अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे 7 लाख तक की। ये सरकार आ गई, स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर ये स्कीम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे गरीबों को। अब तो उसके साथ भाई 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको, साथ साथ प्लॉट भी देंगे। इसी प्रकार से ये जो एमएसपी की झगड़ा है, ये ठीक है, ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन आपकी मेहरबानी से अब के केंद्र में भी मजबूत विपक्ष है। हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, उसके लिए एजिटेशन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि वे किसान को एमएसपी की कानूनी शक्ति दे, लीगल गारंटी दे। जब बात बने, जब किसान तरक्की करेगा, स्वामीनाथन के हिसाब से उसका भाव तय करें। इसी प्रकार से जो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो मैंने बताया क्या बदसलूकी हो रही है, जो हमने नीति बनाई थी पदक लाओ पद पाओ, इन्हें बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर हम यही नीति लागू करेंगे, पदक पाओ और पद पाओ। और ये एक और इन्होंने कर रखा है, और कोई काम तो करा नहीं। 10 साल इन्हें क्या करा, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, ये किया। तो भाई ऐसा पोर्टल, ये तो पोर्टल जी, हम अब सवाल उठाते रहे इसके, बोले तो पोर्टल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पोर्टल बहुत ठीक है। तो भाई भी इलेक्शन आगे, मैं इनको कह रहा हूं वोट भी पोर्टल पे मांग लो। वो लोगों के पास मत आइए वोट मांगन, पोर्टल अच्छा है। परेशानी, इतना भ्रष्टाचार उसमें फैलाया, लोग चक्कर काट रहे हैं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। भाई वही मंडी है, वही किसान हैं, जब पैदा होते अपने दाने काटते, किसान मंडी में लेके पहुंच जाता, एमएसपी मिल जाती है, हमारे समय में सदा एमएसपी मिली। अब बाट देखा का किसान, कब पोर्टल पर नंबर आओगा, वो पाट देखता रहेगा, ऊपर तक बरस जाएगा, दाने बीज जाएंगे, क्या करेगा? कुछ इनको ज्ञान नहीं है, कुछ सोच नहीं है किसान की, मजदूर की, किसी की भी, व्यापारी या कर्मचारी की। तो भाई ऐसी सरकार से पीछा छुड़ाना है। और जो मैंने काम कहे हैं और भी बहुत हैं, हम लिखेंगे अपने मैनिफेस्टो में, ये करने हैं। तो उसमें कैसे होंगे ये बताओ? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होगी ना। अच्छा, कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी भाई? कौन बनाओगा? विधायक बनाओगे ना, विधायक बनाओगे तो एक काम कर लो, एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, एक मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से तो भाई दोनों विधायक बना दो तुम दादरी से, ठीक है ना। और थारे कहने से मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस की थारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो मंजूर। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तमाम भाइयों से प्रार्थना है, सबके भोजन के व्यवस्था देशीय भंडारे की, पहले टेंट में खाना खा के जाए।